नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडसेट प्रोग्राम में स्वागत है। मैं गणित प्रवक्ता विमी गोयल डिस्ट्रिक्ट सिरसा से हूं और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री। ये जो हमारा टॉपिक है 11th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है और बुक हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। 3D क्या है? 9th और 10th में आज तक हमने क्या पढ़ा? टू डिमेंशनल ज्योमेट्री। इस टू डिमेंशनल ज्योमेट्री में क्या था हमारे पास? सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करती थी? किसी प्लेन सरफेस एरिया को। ऐसा प्लेन सरफेस एरिया जिसकी हमारे पास ऊंचाई नहीं होती, तो इसमें हमारे पास सिर्फ क्या होती है? लेंथ्स और ब्रेड्थ। आप कह सकते हैं कि लेंथ्स और ब्रेड्थ होती हैं। लेकिन 3D क्या है? मान लीजिए हमारे पास एक क्यूबॉइड है और जिसमें हमने किसी एक कॉर्नर को ओरिजिन फिक्स किया। तो मान लीजिए इस क्यूबॉइड में अगर ये ओरिजिन है और हमें कोई यह कह दे कि इस कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कीजिए, तो अगर हमने इसको ओरिजिन मान लिया तो बेस में हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। लेकिन ये जो पॉइंट है हमारे पास एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर भी है, तो यानी कि किसी पॉइंट को जो कि स्पेस के अंदर मौजूद है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक हाइट भी चाहिए। लेकिन वो हाइट क्या है? उसको हमने z एक्सिस का नाम दिया है। यानी कि हमारे पास तीन डिमेंशन आ जाती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड z एक्सिस। तो देखिए जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और z एक्सिस है वो कुछ इस तरह से होती हैं। ये जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस z एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है और z एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। यानी कि ये जो तीनों एक्सिस हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। और इस छोटे से मॉडल में आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है ये हमारी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी हमारी पॉजिटिव है और ये जो जेड एक्सिस है ये भी हमारी पॉजिटिव है। इन तीनों के पॉजिटिव होने से हम ये कह सकते हैं कि ये स्पेस के अंदर एक ऐसा ऑक्टेंट बना रहे हैं जिसमें तीनों हमारी जो एक्सिस हैं पॉजिटिव हैं। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास जो एक्स एक्सिस है इसकी दूसरी डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सिस भी होंगी, वाई के ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव वाई एक्सिस होगी और सिमिलरली जो हमारी ये जेड एक्सिस है इसके नीचे की तरफ हमारे पास नेगेटिव जेड एक्सिस होगी। तो उसके लिए भी आप एक छोटा सा मॉडल देखिए ये हमारा एक छोटा सा मॉडल और है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव वाई के पीछे हमारा क्या है? नेगेटिव वाई एक्सिस। और इसी प्रकार जब ये हमने ऊपर की तरफ जेड एक्सिस पॉजिटिव लिया तो नीचे की डायरेक्शन में हमारे पास नेगेटिव जेड एक्सिस है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो हमारी तीन एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और साथ में ये पूरे स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड कर रही हैं। देखिए जैसे हमारा 2D में क्या होता है, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं पूरे स्पेस प्लेन सरफेस एरिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती हैं? 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स में। उसी प्रकार ये जो हमारे 3D है, 3D के अंदर जो तीन एक्सिस हैं पूरे हमारे स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? 8 ऑक्टेंट्स। तो इन 8 ऑक्टेंट्स को समझने के लिए इसके लिए भी हमने एक मॉडल तैयार किया था। देखिए ये हमारे 8 ऑक्टेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे। इसमें हमने ये एक्स एक्सिस लिए, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस है। ये तीनों एक्सिस क्या कर रही हैं? इस स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड कर रही हैं, जिसमें ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट है, ये हमारा सेकेंड ऑक्टेंट है, सेकेंड ऑक्टेंट की जो पीछे है ये हमारा थर्ड ऑक्टेंट है और फर्स्ट के पीछे और थर्ड के साथ ये हमारा फोर्थ ऑक्टेंट है। यानी कि आप इसको एक घर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारा एक घर है, घर के ऊपर वाला जो हमारा फ्लोर है उसमें 4 कमरे हैं। 4 कमरे इस प्रकार से हैं जैसे कि हम जैसे इस रूम में खड़े हैं, इस रूम के इस साइड हमारे पास क्या है? सेकेंड ऑक्टेंट और सेकेंड रूम के पीछे थर्ड ऑक्टेंट और जो हमारा फर्स्ट रूम है इसके पीछे हमारा हुआ फोर्थ ऑक्टेंट। तो 4 रूम्स की हेल्प से हम ये ऑक्टेंट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है घर का, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट फ्लोर, ये जो हमारा फर्स्ट रूम है या फर्स्ट ऑक्टेंट है, इसके बिल्कुल नीचे वाला जो हमारा कमरा होगा वो 5th ऑक्टेंट होगा और उसका नेक्स्ट कमरा है वो 6th
और इसी प्रकार 6 रूम के पीछे 7 और 7 के साथ वाला 8 रूम। तो इन ऑक्टेंट्स के अंदर जो पॉइंट्स हैं हमारे पास x, y, z, इनकी जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव कब होती है, इसके लिए भी मैंने एक मॉडल जो ये तैयार किया था, इसकी एक वीडियो तैयार की है, आप देखिए पहले उसको। ये मॉडल हमारा 8 ऑक्टेंट से रिलेटेड है, जिसमें हमने 3 एक्सिस ली हैं। देखिए इस कॉर्नर को हमने ओरिजिन मान लिया और ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इनके ऊपर जो हाइट है इसको हमने क्या मान लिया, जेड एक्सिस। तो देखिए जो ये हमारा ऑक्टेंट है, ये हमारा ऑक्टेंट ऐसा है जिसमें एक्स, वाई और जेड तीनों पॉजिटिव हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट जो सेकंड ऑक्टेंट है जो इसके साथ अटैच है, ये वाला इसका सेकंड पार्ट। तो इसमें आप देखेंगे जो x है वो इस ऑक्टेंट में आकर हमारी x जो है नेगेटिव हो जाती है, लेकिन y सेम है, y हमारा पॉजिटिव है और z भी हमारा सेम है पॉजिटिव, यानी कि सेकंड हमारे ऑक्टेंट के अंदर जो x है वो नेगेटिव हो जाती है। अब चलते हैं इसके साथ जो हमारा थर्ड ऑक्टेंट है। देखिए जो थर्ड ऑक्टेंट है सेकंड ऑक्टेंट के साथ हमारा अटैच है। तो इस थर्ड ऑक्टेंट में क्या होता है, देखिए जो x है वो भी नेगेटिव हो चुकी है और जो y है वो भी नेगेटिव है, लेकिन z हमारा पॉजिटिव है। तो जो थर्ड ऑक्टेंट है उसमें हमारे पास x, y नेगेटिव है और z पॉजिटिव है। अब चलते हैं फोर्थ ऑक्टेंट में। देखिए जो फोर्थ ऑक्टेंट है हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेंट के साथ अटैच है, लेकिन इधर से जो हमारा थर्ड ऑक्टेंट है उसके साथ अटैच है। तो इस जो फोर्थ ऑक्टेंट में क्या हुआ, देखिए जो हमारी y पॉजिटिव इस तरफ थी लेकिन y इस तरफ नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन x क्या थी, पॉजिटिव ही है और z भी हमारी पॉजिटिव है। तो फोर्थ हमारे ऑक्टेंट के अंदर हमें क्या मिल रहा है, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z पॉजिटिव। तो ये हमारे फर्स्ट फ्लोर के 4 ऑक्टेंट्स। लेकिन इसके बाद जैसे ही हम हाइट को नीचे की तरफ लेके जाते हैं यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर, तो हमारे पास z जो है वो नेगेटिव हो जाती है। बाकी हमारे जो ऊपर का क्वाड्रेंट है हमारा ऑक्टेंट था, देखिए इसमें हमारे पास क्या था, x और y पॉजिटिव थे और z पॉजिटिव था। लेकिन इस ऑक्टेंट में क्या होगा, अब एक्स वाई पॉजिटिव होंगे लेकिन जो z है नेगेटिव हो जाएगी। तो इसी प्रकार जो हमारे नेक्स्ट जितने भी ऑक्टेंट्स हैं उनमें हम z को नेगेटिव लेंगे। जो ये हमारे 8 ऑक्टेंट्स हैं इनमें x, y, z कौन से ऑक्टेंट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव होगी, इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। ये हमें पता है कि ये फर्स्ट ऑक्टेंट है हमारा, इसमें x पॉजिटिव है, लेकिन ये जो x पॉजिटिव है और किन ऑक्टेंट्स में लाई कर है, देखिए फर्स्ट के साथ ये हमारा फोर्थ ऑक्टेंट है, फोर्थ के नीचे हमारा 8th ऑक्टेंट और फर्स्ट के नीचे है हमारा 5th ऑक्टेंट। तो जो फर्स्ट, फोर्थ, 8th और 5th इन ऑक्टेंट्स में x क्या होगा, पॉजिटिव। अब चलते हैं y। जो y पॉजिटिव है हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, फर्स्ट के नीचे 5th और सेकंड के नीचे 6th। तो y पॉजिटिव होगा फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, 5th ऑक्टेंट एंड देन 6th ऑक्टेंट। इसके बाद जो हमारा z पॉजिटिव है वो हमारा होगा फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट एंड 4th ऑक्टेंट। तो हमें इस तरह से बहुत आसानी से पता चल गया कि जो x, y और z है किन ऑक्टेंट्स में पॉजिटिव है और बाकी जो हमारे पास ऑक्टेंट्स हैं उनमें ये नेगेटिव रहेंगी। थ्रू आपने समझ लिया कि जो ऑक्टेंट्स हैं उनमें x, y और z कोऑर्डिनेट्स कब पॉजिटिव होते हैं और कब नेगेटिव होते हैं। तो इसके बाद हम इसका एक चार्ट बनाते हैं, टेबल बना लेते हैं कि जो ऑक्टेंट्स है उनमें x, y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। हमारे पास कितने ऑक्टेंट्स हैं, 8 ऑक्टेंट्स। तो हमारे पास ये फर्स्ट ऑक्टेंट, देन सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, 5th ऑक्टेंट, 6th ऑक्टेंट, 7th ऑक्टेंट, 8th ऑक्टेंट। तो ये हमारे 8 ऑक्टेंट्स हैं। इनमें हम डिस्कस करेंगे x, y और z कोऑर्डिनेट्स के साइंस को। देखिए हमारा जो फर्स्ट ऑक्टेंट है उसमें हमारी तीनों एक्सिस क्या होती हैं,
पॉजिटिव, तो एक्स वाई जेड ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास पॉजिटिव होंगे। लेकिन ये जो हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट है, इसके साथ जो हमारा सेकंड ऑक्टेंट है, इसमें सिर्फ हमारी क्या चेंज हुई है, एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव हुई है। तो एक्स एक्सिस नेगेटिव होंगे, वाई और जेड कोऑर्डिनेट हमारे पास पॉजिटिव रहेंगे। अब सेकंड ऑक्टेंट के पीछे जब हम जाते हैं तो थर्ड ऑक्टेंट आएगा, लेकिन पीछे जाने का मतलब यह है कि जो वाई एक्सिस है वो पीछे की तरफ क्या होगी, नेगेटिव, तो हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमारा नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये हमारा थर्ड ऑक्टेंट था जिसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं। लेकिन हमें पता है कि फर्स्ट ऑक्टेंट के पीछे कौन सा ऑक्टेंट है, हमारा फोर्थ ऑक्टेंट। तो फोर्थ ऑक्टेंट में आप देखेंगे एक्स हमारा पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है और जेड पॉजिटिव है। तो ये हमारा पॉजिटिव, वाई नेगेटिव एंड जेड इज पॉजिटिव। तो इस तरह से ये हमारे जो चार ऑक्टेंट हैं ये जस्टिफाई हो चुके हैं। इनके नीचे वाले जो हमारे ऑक्टेंट्स हैं उनके बारे में आप देखते हैं। अब फिफ्थ ऑक्टेंट कहाँ है, ये जो हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट है इसके बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा है वो फिफ्थ ऑक्टेंट है। तो फिफ्थ ऑक्टेंट में क्या होगा, जो ये हमारी जेड एक्सिस है, ये हमारे नीचे की तरफ जो जेड एक्सिस है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव, यानी कि जो जेड कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑक्टेंट की तरह डील करेंगे, जो हमारे साइन है प्लस और प्लस ये सेम रहेंगे, लेकिन जो जेड है कोऑर्डिनेट वो नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड ऑक्टेंट और सिक्स्थ ऑक्टेंट ये एक दूसरे के ऊपर नीचे है, तो इनमें भी हमारा जेड कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है, बाकी कोऑर्डिनेट सेम। आप ये कह सकते हैं कि जो लास्ट वाले हमारे चार ऑक्टेंट्स हैं इसमें हमारा जेड कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, और हमारे थर्ड ऑक्टेंट की तरह ही 7 चलेगा और फोर्थ ऑक्टेंट की तरह 8। तो ये हमारा जो टेबल है इसकी सहायता से हम किसी भी पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं कि जो पॉइंट है किस ऑक्टेंट में लाई करता है। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे प्लेन्स की। जो हमारे 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो इनसे हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स बनते हैं। कितने प्लेन्स बन रहे हैं, 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या है, देखिए ये हमारी 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अगर हम ये सिर्फ नीचे वाला ये पोर्शन है तो इसमें क्या है, हमारे पास सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन, यानी कि 2 एक्सिस से मिलने वाले प्लेन को हम उसी एक्सिस के अकॉर्डिंग नाम देंगे। इसमें कौन सी एक्सिस आ रही है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो इस प्लेन का नाम क्या हुआ, एक्स वाई प्लेन। तो हमारा पहला जो कोऑर्डिनेट प्लेन है वो कौन सा है, एक्स वाई प्लेन। सेकंड प्लेन हमारा है वाई जेड प्लेन। देखिए इसमें हमारे पास 2 एक्सिस हैं, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो ये हमारा प्लेन है वाई जेड प्लेन। थर्ड हमारे पास होगा जेड एक्स प्लेन। ये हमारा जो प्लेन है 2 एक्सिस है इसमें, जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो जेड एक्स प्लेन जिसमें जेड एक्सिस है और एक्स एक्सिस है। अब इन प्लेन्स के ऊपर जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो कैसे होंगे, अब एक्स वाई प्लेन है तो इसमें 2 ही एक्सिस काम कर रही हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो जो पॉइंट है वो भी हमारा कुछ इस तरह से होगा एक्स वाई 0, क्योंकि जेड एक्सिस नहीं है इसमें। देखिए जेड एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो यहाँ पे क्या होगा, सेंटर पे 0, और ये हमारा जो रीजन है इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 0। तो जो वाई जेड प्लेन है इसके ऊपर हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0 y z, और इसी प्रकार जेड एक्स प्लेन के ऊपर हमारे कोऑर्डिनेट होंगे x 0 z। तो ये हमारे हुए कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब देखिए इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं। पहले हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज इफ p इज गिवन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ f। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक क्यूबॉइड दी हुई है जिसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। यह हमारा एक क्यूबॉइड ऐसा है जो 3D के अंदर है
और इसमें मान लीजिए हमारा ये जो 3 एक्सिस को टच करते हमारे पास पॉइंट है A 0 0 और ये पॉइंट है 0 B 0 और ये पॉइंट है 0 0 C। मान लीजिए ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर हमारे ये 3 पॉइंट हैं। तो उसके बाद अगर हमने बाकी कॉर्नर्स फाइंड आउट करने हो, मान लीजिए ये पॉइंट है A B C और ये पॉइंट है D E F एंड G। तो हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं D E F और G के। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए जो D कोऑर्डिनेट है, D पॉइंट है, वो हमारे पास कहाँ है? XY प्लेन के ऊपर। XY प्लेन के ऊपर हमारा जो Z कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है? 0। और लेकिन हमारे X और Y कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसमें? A एंड B। A एंड B कैसे होंगे? देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी। तो इस तरह से हमारे ये कोऑर्डिनेट आ जाते हैं A B 0। इसके बाद हमारे पास है F पॉइंट। ये पॉइंट जो है किस प्लेन के ऊपर है? Z X प्लेन के ऊपर। तो इसके ऊपर कोऑर्डिनेट हमारे होंगे A 0 C। इसी प्रकार G के कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास 0 B C। अब ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने आसान थे क्योंकि हमारे प्लेन्स के ऊपर थे। लेकिन जो ये हमारा कॉर्नर है E, अब E पॉइंट क्या है? ये हवा में, ये किसी कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर नहीं है। तो जो E पॉइंट है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए ये बिल्कुल किसके ऊपर है? D पॉइंट के ऊपर है। तो D पॉइंट हमारा एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जमीन पर है और ये पॉइंट हमारा जमीन से अगर उसकी कुछ हाइट ले लें तो वो पॉइंट हमारा हवा में आ चुके हैं। तो जमीन पर हमारा पॉइंट क्या ले रहा था? ए बी। एक्स और वाई की वैल्यूज क्या ले रहे हैं? ए बी। लेकिन ये जो हमारी ईडी हाइट है इक्वल टू क्या आ जाती है? सीओ हाइट के इक्वल। तो सीओ हमारी किसके इक्वल है? सी। तो जो ई के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास क्या बन जाते हैं? ए बी सी। तो इस तरह से जो हमारे पास 3D के अंदर अगर क्यूबॉइड है, अगर इस इन पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को भी अगर हम फिक्स कर देते हैं, मान लीजिए ई पॉइंट को आपने फिक्स किया है, तो क्या बाकी पॉइंट्स लिख सकते हैं? इजीली आप लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता चल चुका है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के ऊपर इनके पॉइंट्स या डिस्टेंस ये बनेंगी। तो ये जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि अगर हमें ये ई पॉइंट, ई यानी कि पी पॉइंट अगर दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ। एफ पॉइंट है वो यही है, तो एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? ए 0 सी। तो ए 0 सी के कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पॉइंट है अकॉर्डिंग टू दैट पी इज 2 4 5। तो एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे 2 0 5। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल इज फाइंड द ऑक्टेंट इन विच द पॉइंट्स लाई। अब सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर हमारे जो दो पॉइंट दिए हुए हैं -3 1 2 और सेकेंड पॉइंट है -3 1 एंड -2। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको हमने ऑक्टेंट्स के अंदर बताना है। वैसे हम इसका टेबल ऑलरेडी कर चुके हैं, तो टेबल के अंदर समझ सकते हैं या फिर इस मॉडल की सहायता से। देखिए एक्स एक्सिस हमारी नेगेटिव है, ये हमारी एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई हमारा पॉजिटिव है, जेड हमारा पॉजिटिव है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट था, उसके साथ वाला ऑक्टेंट कौन सा हुआ? सेकेंड ऑक्टेंट। तो ये हमारा क्या हुआ? सेकेंड ऑक्टेंट के अंदर ये पॉइंट लाई करता है। इसी प्रकार ये हम देखेंगे। देखिए हमारे कोऑर्डिनेट्स जो है एक्स और वाई के सेम चल रहे हैं, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट पहले पॉजिटिव था, अब जेड कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव है। तो सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट अगर हमारा चेंज है तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड ऑक्टेंट के नीचे वाला हमारा जो है ये ऑक्टेंट बनेगा, वो हमारा है 6 ऑक्टेंट। क्लियर है ये सभी को? नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज के क्वेश्चन 12.1। अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। देखिए हमारा जो कोई भी पॉइंट है उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड। किसी भी पॉइंट को हम किस तरह से लिखते हैं? एक्स वाई जेड की फॉर्म में, जिसमें पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का होता है, दूसरा वाई एक्सिस का और तीसरा जेड एक्सिस का। तो हमें यह बताना है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये हमारा ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 0।
तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट कैसा होगा? इसके ऊपर जो पॉइंट है हमारा x, 0, की फॉर्म में होगा, क्योंकि इसमें y एक्सिस और z एक्सिस जो इनके कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या ले रहे हैं? 0 वैल्यू। यहाँ से आप देख सकते हैं कि y एक्सिस से इनकी डिस्टेंस कितनी है? 0। सिमिलरली z एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? 0। तो हम ये कह सकते हैं कि जो x एक्सिस है उसके ऊपर पॉइंट कैसा होगा? x, 0, की फॉर्म में। तो y कोऑर्डिनेट 0 है और z कोऑर्डिनेट भी 0 है। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्स जेड प्लेन। हमारे पास क्या है? एक पॉइंट एक्स जेड प्लेन के ऊपर है। व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट? अब एक्स जेड प्लेन हमारा ये, तो एक्स जेड प्लेन के ऊपर आप देखेंगे कि जो वाई की वैल्यू है वो क्या ले रहे हैं? 0। तो एक्स जेड एक्स प्लेन के ऊपर हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमने ऑक्टेंट्स बताने हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट पॉइंट है 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 क्या है? ये कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा? फर्स्ट ऑक्टेंट में। फर्स्ट ऑक्टेंट में हमारे तीनों जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 4, -2, 3। देखिए x हमारा पॉजिटिव है, y हमारा नेगेटिव है और z हमारा पॉजिटिव। हम ये z से हम ये गेस कर सकते हैं कि ये जो, अगर हमने जो एग्जांपल ली थी कि रूम हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है, तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पे आ रहे हैं, यानी कि पहले 4 ऑक्टेंट्स में है और जो x है वो भी पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट कमरे के पीछे अगर हम जाते हैं तो वो y की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो फर्स्ट अगर हमारा रूम है या ऑक्टेंट है, उसके बिल्कुल पीछे वाला जो ऑक्टेंट है वो क्या होगा? फोर्थ ऑक्टेंट। नेक्स्ट है 4, -2, -5। अब 4, -2, -5 अगर इसी पॉइंट के साथ हम कंपेयर करें, ये हमारा x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, लेकिन z अगर नेगेटिव हो जाता है तो जो रूम हमारा है फर्स्ट फ्लोर की बजाय ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं, यानी कि इसके बिल्कुल नीचे आएगा। तो फोर्थ ऑक्टेंट के नीचे हमारा ऑक्टेंट कौन सा होगा? 8th ऑक्टेंट। और इसको आप ग्राफ की सहायता से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये रूम वाली एग्जांपल समझ ना आए तो हम ग्राफ से भी कर सकते हैं। ये हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस एंड दे आर मीटिंग एट ओरिजिन। तो इसमें हमारे पास जो नेगेटिव एक्सिस भी होंगी, नेगेटिव y, नेगेटिव x, नेगेटिव z। तो देखिए जब x, y और z हमारे पॉजिटिव होते हैं तो वो हमें पता है कि वो फर्स्ट ऑक्टेंट बनाते हैं। लेकिन सेकंड ऑक्टेंट कब होता है? जो इसके साथ वाला रूम है, ये हमारे रूम है, इसके साथ वाला जो ऑक्टेंट है वो क्या होगा? सेकंड ऑक्टेंट, जिसमें हमारा क्या है? x नेगेटिव, y पॉजिटिव और z हमारा पॉजिटिव। अब सेकंड के साथ वाला जो रूम होगा वो हमारा थर्ड हो जाएगा। थर्ड में क्या होता है? x नेगेटिव, z पॉजिटिव, y नेगेटिव। क्लियर है ये बात कि ये जो सेकंड है, सेकंड के साथ वाला जो रूम होगा वो हमारा थर्ड होगा, या ये कह सकते हो फर्स्ट के ऑपोजिट। तो थर्ड के साथ वाला अब हमारा क्या होगा? फोर्थ। फोर्थ ऑक्टेंट कौन सा है? जिसमें y नेगेटिव है, z हमारा पॉजिटिव है और x हमारा पॉजिटिव है। तो ये हमारा फोर्थ होगा। फोर्थ में हमारी ये 3 एक्सिस मिल रही है, z पॉजिटिव, y नेगेटिव और x पॉजिटिव। तो ये हमारे 4 ऑक्टेंट हुए। लेकिन इनके बिल्कुल नीचे अगर हम z एक्सिस को चेंज करके नेगेटिव z एक्सिस कर देते हैं तो बिल्कुल उनके नीचे वाले जो रूम है, फर्स्ट के नीचे 5th आएगा, सेकंड के नीचे 6th आएगा और थर्ड के नीचे 7th आएगा और फोर्थ के नीचे 8th आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम इजीली कर सकते हैं। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है 4, 2, -5, तो ये भी हमें पता है कि पहले दो कोऑर्डिनेट सेम है, x और y पॉजिटिव है और हमारा जो z है वो नेगेटिव है। तो अगर हम फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करें, हमारे तीनों कोऑर्डिनेट जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो अगर x और y हमारे सेम रहते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेंट इसमें z पॉजिटिव, जो z नेगेटिव हो गया तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हम, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेंट के बिल्कुल नीचे हमारा कौन सा ऑक्टेंट हो जाता है? 5th ऑक्टेंट। तो जैसे हमने ये 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया है, बाकी पॉइंट्स को भी आप देखेंगे कौन से ऑक्टेंट में लाई करते हैं।
Fourth question is filling blanks. The x-axis and y-axis taken together determine a plane known as. अब x-axis और y-axis से बनने वाले प्लेन को हम क्या बोलेंगे? अगर ये हमारी x-axis है, ये y-axis है, तो इनसे जो हमारा प्लेन बनेगा वो कौन सा प्लेन होगा? XY प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया ना ये। सेकेंड पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन आर ऑफ फॉर्म। अब एक्स वाई प्लेन है तो इसके ऊपर पॉइंट कौन सी फॉर्म में होंगे? एक्स वाई जीरो की फॉर्म में। थर्ड है कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट्स। अभी हमने डिस्कस किया मॉडल के थ्रू भी कि अगर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन है तो वो पूरे स्पेस को कितने ऑक्टेंट्स में डिवाइड करेंगे? 8 ऑक्टेंट्स में। तो चाहे प्लेन्स आ जाए या फिर हम एक्सिस भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 एक्सिस हैं तो स्पेस को कितने ऑक्टेंट्स में डिवाइड करेंगे? तो हमारे पास 8 ऑक्टेंट्स आएंगे। तो देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत आसान थे, ट्राई करेंगे जितने भी क्वेश्चन हमने बीच में छोड़े हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।